अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलीज़ कुक बुक। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपके सामने हूँ और वीडियो क्या है डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा कि वीडियो जो है वो बैक टू स्कूल लंच के बारे में है, बच्चों के लंच के बारे में है। तो आज इस वीडियो में सिखाने जा रही हूँ मैं आपको लंच बनाने की इंतहाई आसान ट्रिक्स एंड टिप्स। अगर आज की पूरी वीडियो में आप मेरे साथ रहेंगे तो आपके पास वीक के 7 डेज जो हैं वो 7 डिफरेंट और इतने ज़बरदस्त लंच आइडियाज़ आपको मिलेंगे कि आपके बच्चे जब स्कूल से वापस आएंगे तो उनका लंच बॉक्स होगा बिल्कुल खाली, बल्कि वो आपसे पूछेंगे कि कल आप हमें लंच में क्या देंगी। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। और इसके साथ साथ आज मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि आप अपने घर के रेगुलर मीट या चिकन में से किस तरह से पोर्शन निकालेंगी ताकि आपके घर का सालन भी बने, उसी में से लंच बॉक्स की प्रिपरेशन भी हो जाए और आपके बजट पर भी जो है वो बर्डन ना पड़े। तो यहाँ पे मेरे पास 1 पाव कीमा है और इसी तरह लगभग 1 पाव जो है वो बोनलेस चिकन है। और इसके साथ मैंने अपने घर के लिए 2 चिकन मंगवाए थे और चिकन जो है वो हमेशा मैं बड़े साइज़ के मंगवाती हूँ। तो ये 1.5 किलो के जो हैं वो चिकन है और देखें कि इसकी बोटियाँ जो हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। इससे क्या होता है कि इसमें से आपके 2 से 3 सालन भी बन जाते हैं और इसके साथ साथ आपको बोनलेस भी मिल जाता है। तो मैं इस चिकन को किस तरह से बोनलेस करूंगी कि चिकन भी खराब ना हो, कि मेरे सालन के लिए भी एक बेहतरीन सा चिकन जो है उसके पोर्शन निकल आए और मुझे बोनलेस का भी एक अच्छा पोर्शन मिल जाए। तो मैं चिकन की जो है वो कटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो विंग्स जो है, विंग्स के साथ जो एक छोटी सी बोटी साइड पे लगी हुई होती है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन जो है वो इसमें से निकालूंगी। पूरा पोर्शन नहीं निकालूंगी, बस थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन मैंने निकालना है। इसके बाद इस विंग्स को जो है वो मैं 2 हिस्सों में कट कर दूंगी, क्योंकि इस रेगुलर चिकन में से एक पोर्शन कढ़ाई कट का बनाना है और कुछ जो है वो मैं रेगुलर कट में रखूंगी और इसके साथ जो है वो कुछ मुझे बोनलेस मिल जाएगा। और चिकन का जो बाकी के बोनलेस बोटियां होती हैं उनमें से मैं पूरी बोटियां नहीं निकालूंगी, बल्कि हर बोटी में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है वो मैं कट करके निकाल रही हूँ। इसका फायदा ये होगा कि सारे पोर्शन जो है वो आपको एक बहुत अच्छे साइजेस में मिल जाएंगे। 3 किलो के 2 चिकन में से आप देखें कि मैंने तकरीबन 3 पाव जो है वो बोनलेस निकाल लिया है। इसके साथ जो है बाकी पोर्शन मैंने अलग कर दिए हैं, लेग पीस अलग कर दिए हैं। तो देख लें कि एक बड़ा पोर्शन बोनलेस का हो गया है, 2 पोर्शन जो हैं वो सालन के चिकन के हो गए हैं। तो मेरी 2 हांडियां बहुत आराम से जो है इसमें बन जाएंगी 6 लोगों की। इसके साथ जो है वो लेग पीस भी अलग से कर दिए। अगर आप इस तरह से ड्रम स्टिक जमा कर लें तो आपकी बिरयानी या पुलाव भी बन जाता है और बच्चों को आप लंच बॉक्स में ये ड्रम स्टिक फ्राई करके भी दे सकते हैं। अब चलते हैं लंच बॉक्स प्रिपरेशन की तरफ। ये जस्ट 1 पाव ब्रेस्ट पीस बोनलेस चिकन का मैंने लिया है और उसके छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए हैं। यहाँ मैंने 2 स्मॉल अनियन लिए हैं, 1 अनियन बोनलेस चिकन के लिए और 1 अनियन कीमे के लिए। इसके साथ जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, 2 टेबल स्पून पेस्ट है, दोनों मिक्स हैं। 1 टेबल स्पून कीमे में जाएगा और 1 टेबल स्पून जो है वो बोनलेस चिकन में जाएगा। अनियन के स्लाइसेस कर लें और अब इसमें जाएंगे ड्राई मसालास। 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून अदरक पाउडर, सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून फुल। इसके साथ मैं 5 to 6 पीसेस जो है वो एलोपिनोस के ऐड कर रही हूँ। एलोपिनोस जो है वो नगेट्स में बहुत मज़े के लगते हैं। जी, मैं नगेट्स बना रही हूँ, बट इस स्टाइल से अगर आप नगेट्स बनाएंगे तो आपको बहुत सारे नगेट्स मिलेंगे और बहुत मज़े के मिलेंगे। 1 टेबल स्पून भर के सोया सॉस, 1 टेबल स्पून भर के चिली सॉस और साथ में 1 टेबल स्पून हनी भी ऐड कर रही हूँ। इसको फिलहाल कर देते हैं साइड पे और मैं कीमा ले रही हूँ। कीमे से जो है वो हमने कबाब बनाने हैं। अनियन और अदरक लहसुन ऑलरेडी ऐड कर दिया है और क्वांटिटी भी बता दिया। अब ड्राई मसाले मैं ऐड करने जा रही हूँ। 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून सॉल्ट या हस्बे जायका, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर। और आप ये मसाले कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, 1 ब्रेड स्लाइस मैं कीमे में ऐड कर रही हूँ, दूसरा ब्रेड स्लाइस जो है वो मैं चिकन में ऐड कर रही हूँ। बट मुझे लगा कि चिकन में ये ब्रेड स्लाइस कम है, क्योंकि चिकन जो है मेरा 1 kg के करीब है, तो उसमें मुझे ये 1 स्लाइस कम लगा, तो मैं उसमें 1 स्लाइस और ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 1 अंडा ले रही हूँ और उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। आधा अंडा जो है वो कीमे में जाएगा और आधा अंडा जो है वो चिकन में जाएगा। इन 2 लंच आइटम को साइड पे करते हैं। 3rd लंच आइटम की तरफ चलते हैं और ये चिकन जो है तकरीबन 1.5 पाव के करीब है, आधा किलो से कम है। इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। इसमें 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर या 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून भर के ऑरिगेनो, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून केचप, 2 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट ऐड करके और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसको मैरिनेट करने के लिए 1 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, तब तक हम अपने बाकी दूसरे काम कर लेते हैं। चॉपर मैंने ले लिया है, यहाँ
यहाँ पे सबसे पहले मैं ब्रेड स्लाइसेस के क्रम्स बना लूँगी। मैं एक ही दफ़ा चॉपर निकाल के और ये सारे काम कर लेती हूँ ताकि मुझे बार बार चॉपर ना धोना पड़े, मेरा काम जो है वो ज़्यादा ना हो और मैस ज़्यादा ना हो। तो एक ही दफ़ा में मेरे सारे काम हो जाते हैं। तो ये इस तरह से मुझे ये बहुत ईजी पड़ता है कि जो भी चॉप करने वाली सारी चीज़ें होती हैं वो मैं एक ही दफ़ा में चॉप करके रख लेती हूँ। जैसे कि कोफ्ते बनाने हों, सीख कबाब बनाने हों, कोई दूसरे कबाब बनाने हों या फिर कोई और चॉपिंग का काम हो, मैं सारे के सारे काम जो हैं वो एक ही दिन में डिज़ाइन करके और उसको उसी तरह से जो है मैं एक ही दफ़ा जो है खड़े होकर चॉप कर लेती हूँ, ताकि एक ही दफ़ा धनिया पुदीने हर चीज़ जो है एक ही दफ़ा काट पीट के इकट्ठा रख लेती हूँ, जिससे मुझे ये सारे काम करना बहुत इजी हो जाता है। मेरी लास्ट वीडियो जो माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आ रही है, तो उसमें किसी ने मुझे ये कमेंट लिखा था कि इतना फास्ट तो कोई भी काम नहीं कर सकता। तो जनाब, अगर आप अपने कामों को प्लान करके करेंगी तो काम ऐसे ही फास्ट होते हैं। तो जनाब, क्रम्स बन गए हैं। सबसे पहले क्रम्स निकाल लूँ मैं अलग बॉल में, और इसके बाद जो है वो अब देखें ड्राई काम हमारा इसमें हो गया। अब जितना वेट हमें इंग्रेडिएंट्स इसमें चॉप करना है वो सब हम आराम से कर सकते हैं इस चॉपर को धोए बगैर। तो सबसे पहले मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन को जो है वो हम अच्छे से चॉप कर लेंगे, और नगेट्स के लिए हमने चॉप करना है, तो इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि हमने इसको बहुत फाइन चॉप करना है। बस इसको प्लेट में रख के थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रखती हूँ ताकि ये और अच्छे से सेटल हो जाए। अब इसी चॉपर में हम कबाब इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे और उसको हल्का सा चॉप करेंगे ताकि तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो वेल कंबाइंड हो जाएं। इसके बाद इस सारे मिक्सचर को जो है वो हम एक पाइपिंग बैग में शिफ्ट करेंगे। मैंने पाइपिंग बैग को कट नहीं किया, तो कट किए बगैर आप उसमें ऐड कर दें। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप शॉपर ले लें। शॉपर से भी आप बहुत अच्छे से पाइपिंग बैग जो है इस तरह से बना सकते हैं। इसको भी मैं 15 मिनट के लिए जो है वो रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी ताकि ये भी अच्छे से सेटल हो जाए। तो जनाब, प्रिपरेशन तो हो गई है और अब जो है हम मेकिंग की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले कीमा ले लिया है, और ये देखें मैंने यहाँ से कट कर लिया है। कितना मोटा कट किया है, अभी कबाब बनाऊंगी तो आपको उससे पता चल जाएगा। आप इस तरह से सीख कबाब भी बना सकते हैं और बहुत इजीली बनते हैं। मेरी तो ज़िंदगी आसान हो गई है इस तरीके की वजह से। तो छोटे छोटे कबाब बनाऊंगी क्योंकि बच्चों को जो है वो छोटे छोटे से जो है वो लंच बॉक्सेस चाहिए होते हैं और मिनी चीज़ें चाहिए होती हैं, यानी जिस तरह से फिंगर फूड कि वो पूरा जो है वो खा लें। एक बड़ा लंच पैक जो है वो बच्चों को बोर कर देता है, तो हमेशा छोटे जो है वो लंच पैक्स आप दिया करें। तो ये बहुत छोटे से मिनी कबाब हैं, और इस तरह से आप देखें चंद सेकंड में जो है ये कबाब बन जाएंगे। मैं आपकी वजह से जो है वो इसको स्लो बना रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख लें, अदरवाइज़ ये बहुत फास्ट बन जाते हैं। इस कबाब से आप रैप्स रेडी कर सकते हैं। आप इसको इस तरह फ्राई करके किसी राइस पे रख के दे सकते हैं, या इसका हॉट डॉग भी आप बना के दे सकते हैं। एक आपके वही ट्रेडिशनल सीख कबाब जो हैं वो एक मॉडर्न स्टाइल में आपके बच्चों के सामने आएंगे तो वो कैसे इसको जो है एंजॉय नहीं करेंगे। तो इसको हम रख देते हैं फ्रीज़ करने के लिए, और इसके साथ साथ हम चलते हैं अब अपने नगेट्स की तरफ। नगेट्स का इतना इजी आपको मैं तरीका बताऊंगी कि आप के नगेट्स जो हैं वो बनाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, और आप कहेंगे यार ये तो हम चुटकियों में बना सकते हैं। मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, लंच एज से जो है वो निकल गए हैं, लेकिन मैंने जो अपने बड़ों से सीखा, अपनी सास से, अपनी माँ से, वो सब मैं चाहती हूँ कि अब आपके साथ शेयर करूँ। आप लोगों के पास तो सोशल मीडिया है और आप क्विकली जो है वो बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वो लग गई है इन चीज़ों को सीखने में, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने में, और ये सोशल मीडिया तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो इससे फ़ायदा उठाया करें, हमारे तजर्बों से फ़ायदा उठाया करें, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे हैं जो हमारे बच्चों के एज के होंगे और हमें जो है वो देख रहे होंगे। तो हमें भी अपना बड़ा समझ के आप इससे फ़ायदा उठाएं, तनकीद करने की बजाय तारीफ़ करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपकी ज़िंदगी में और आसानियाँ पैदा करने के लिए नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आएँ। तो जिस तरह आपने देखा कि मैंने नगेट्स के बैटर के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया, ट्रे पे ऑयल लगाया, और अब मैं हाथों से इसको फ्लैट कर रही हूँ, और मैं इसका एक स्क्वायर बना लूँगी इसी ट्रे के अंदर, और इसको हाथों से आपने हल्के हल्के टैप करना है, बहुत ज़्यादा टैप नहीं करना ताकि ये नीचे चिपके नहीं। वैसे तो मैंने ऑयल लगा दिया है, लेकिन फिर भी आपने बहुत आहिस्तेगी से आपने इसको जो है वो टैप करना है। चारों तरफ से जो है वो आप इसके इस तरह से किनारे बराबर करते जाएं, पूरा जो है वो खूबसूरत स्क्वायर शेप बन जाएगा। तो ये देखें बड़ा ही प्यारा जो है वो स्क्वायर बना है, और इसकी आप मोटाई भी देख लें। तो बस इसकी यही थिकनेस होनी चाहिए, क्योंकि अभी इसके ऊपर क्रम्स वगैरह भी लगेंगे तो ये नगेट्स जो हैं वो अच्छे खासे थिक हो जाएंगे। तो मेरे पास डिफरेंट शेप्स के कटर हैं, तो मैं उनसे भी कट करूँगी, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से भी नगेट्स की जो एक ट्रेडिशनल शक्ल है वो बनाना सिखाऊंगी, और वो बहुत ईजीली आप सीख लेंगे। अब उसके लिए आपको नाइफ़ चाहिए, बट मेरे पास पिज़्ज़ा कटर है तो मैं इससे काम करूँगी, थोड़ा सा फास्ट होता है।
तो बस कुछ एरिया में जो है वो मैंने इस तरह से कट लगा दिए हैं और इसको मैं स्क्वायर शेप में जो है वो कट करती जाऊंगी और फिर मैं इसको इस तरह से ज़रा सा आसपास से टैप करके जो नगेट्स की एक ट्रेडिशनल शक्ल होती है उसमें जो है वो मैं इसको बना लूँगी। आप देखें ये कितने खूबसूरत जो है वो ये सारे नगेट्स बने हैं। कुछ नगेट्स जो है मैं स्टार शेप में बना लूँगी, कुछ नगेट्स जो है वो मैं हार्ट शेप के बनाऊँगी। तो इस तरह से आपके पास जो जो कटर है आप उस तरह के बना लें, वरना ये सिंपल ट्रेडिशनल आप बना लें। शेप कट करते हुए जो ये बैटर थोड़ा थोड़ा साइड से बचता है ना, उसको आप अलग करके रख लें। इसके हम चिकन पॉप्स बनाएंगे। तो यहाँ पे सारे नगेट्स जो हैं वो बन के रेडी है, जो कि और देखें कितने खूबसूरत शेप्स के जो ये नगेट्स हैं। तो आपके बच्चे इतने शौक से ये खाएंगे जब आप डेली उनको डिफरेंट शेप के नगेट्स जो हैं वो बना के देंगे। अच्छा, बच्चों की जो है वो एक साइकोलॉजी होती है और उसके हिसाब से जो है अगर आप उनको 3 नगेट्स एक शेप के देंगे तो वो ज़रूर एक आध बचा के आएंगे, लेकिन अगर आप उनको 4 से 5 नगेट्स डिफरेंट शेप के देंगे तो उनको एकदम से वो सारे शेप्स टेस्ट करने की जो है वो एक्साइटमेंट होगी और वो सारे के सारे 5 पीसेस जो है वो फिनिश करके आएंगे। तो ये आप एक्सपेरिमेंट ज़रूर अपने बच्चे के साथ करके देखें। इसलिए नगेट्स हमेशा छोटे साइज़ के बनाया करें और डिफरेंट शेप्स के बनाया करें। इससे बच्चे जो हैं वो बोर भी नहीं होते और वो खुशी खुशी पूरा लंच ख़त्म करके आते हैं। रेडी करने के बाद हम चलते हैं अपने चिकन की तरफ, जिसको मैरिनेट करने के लिए हमने रेफ्रिजरेटर में रखा था। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है और इसमें मैंने वो चिकन जो मैरिनेट किया था 1 घंटा हो गया है। चिकन को फ्राइंग पैन में अच्छे से पका लेना है। जब चिकन गल जाएगा तो हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड करेंगे, जैसा कि हस्बे पसंद ऑलिव्स ब्लैक ले लें या ग्रीन ले लें, अप टू यू। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे शेडर चीज़। अच्छा, याद रखिएगा कि चूल्हा इस वक्त बिल्कुल बंद है जी, चूल्हा नहीं जलाना, बस ये खुद ही ठंडा हो जाएगा और बस इसके ऊपर जो है वो हम चीज़ ऐड कर देंगे। तो ये चीज़ को मिक्स कर लेंगे। चूल्हा इस वक्त बिल्कुल जला हुआ नहीं है। अगर चूल्हा जला हुआ तो आपका चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाएगा। हमें चीज़ को मेल्ट नहीं करना, बस ये हल्का सा वार्म है चिकन, तो ये इसमें मिक्स हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। तो बस करना ये है कि हमने इसके छोटे छोटे से पोर्शन जो हैं वो बना के फ्रीज़ करने हैं जी। ये आपके पिज़्ज़ास के लिए है, मिनी पिज़्ज़ास बनाएं, आप इससे बड़ा पिज़्ज़ा बनाएं या आप इसका पिज़्ज़ा बन बना लें, इसका पिज़्ज़ा रैप बना लें, पिज़्ज़ा समोसा बना लें। जो भी बनाएंगे हर चीज़ बहुत मज़े की बनी होगी। बस आपके पास ये पिज़्ज़ा का पूरा मटेरियल जो है फ्रीज़ हुआ रखा होगा मिनी पोर्शन की सूरत में, और जिस शेप में चाहें, जिस साइज़ में चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये माशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने बहुत सारे जो है वो आपके मिनी पिज़्ज़ाज़ इससे बन सकते हैं। तो ये आपके सामने है 15 पोर्शंस आपको नज़र आ रहे हैं मिनी पिज़्ज़ाज़ के। ये 15 पोर्शन यहाँ आपके बनेंगे, अभी 3-4 और भी बनेंगे। तो मैं अभी पेपर इसके ऊपर लगाती हूँ और दिखाती हूँ कि टोटल कितने पिज़्ज़ाज़ बनते हैं। तो ये देखें 4 पोर्शन जो हैं वो और बने हैं आपके। 19-20 पोर्शन आपके बन जाएंगे और आप 19-20 मिनी पिज़्ज़ास जो है वो बना सकते हैं। बाहर के पिज़्ज़ा में इतना मटेरियल नहीं होता, लेकिन जब आप घर का पिज़्ज़ा बनाएंगे तो ये इतने मज़े की फीलिंग होगी कि बच्चे बहुत शौक़ से जो है वो पिज़्ज़ा खाएंगे। अब आप कहेंगे कि हम पिज़्ज़ा बेस कहाँ से लें, तो उसका भी सोल्यूशन मेरे पास है, अभी आगे चल के बताती हूँ। इसको हम करते हैं फ्रीज़। और अब जो है नगेट्स मैंने निकाल लिए हैं, ये थोड़े से जो है वो सेटल हो गए हैं 2 घंटे में। अब मैं इसको क्रम्च कर लूँगी। ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं जो सबसे पहले मैंने चॉपर में चॉप किए थे, साथ में मैंने अंडा ले लिया है। इसमें थोड़ा सा दूध मिक्स कर लें, इससे यह होगा कि अंडे की क्वान्टिटी जो है वो बढ़ जाएगी और आपके जो नगेट्स हैं वो सारे के सारे एक ही एग में जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। बस तो इस तरह से सारे नगेट्स पे जो है वो आप क्रम्स लगा लें और इसको इस तरह तरतीब से रखते जाएं, इसको फ्रीज़ कर लें। आपके नगेट्स जो हैं वो माशाल्लाह रेडी हैं। और क्रम लगाने के बाद देखें इसका साइज़ भी डबल हो गया है और जब ये फ्राई होंगे तो ये और भी फ्लफ़ी हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्रम्स लगाने से पहले और बाद का फ़र्क भी आप देख लें। तो बस फ्रीज़ होने के बाद आप इनको जिप लॉक बैग में रखें और इंजॉय करें। तो हमने यहाँ चिकन पॉप्स बनाए हैं। तो चिकन पॉप्स के लिए जो है वो हम ब्रेड क्रम्स में जो है वो थोड़े से ये चिप्स मेरे पास रखे थे, उसको जो है वो मैं क्रश करके और क्रम्स में ऐड करूँगी। थोड़ा सा इसका टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा और बच्चों को भी ये टेस्ट जो है वो अच्छा लगेगा। अच्छा, याद रखिएगा चिकन पॉप्स को जो है यहाँ हमने 2 दफ़ा लेयरिंग करनी है, 2 दफ़ा क्रम्स लगाना है, ताकि ये जो है बहुत अच्छे से और मोटे और फ्लफ़ी जो है वो पॉप्स बन के रेडी हों। कबाब भी जो है वो फ्रीज़ हो गए हैं और इनको जो है वो मैं जिप लॉक बैग में अब रख रही हूँ। इसी तरह पिज़्ज़ा बाइट्स के लिए जो पोर्शन बनाए थे उनको भी मैं जिप लॉक बैग में सेव कर रही हूँ। जिप लॉक बैग में सेव करने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो है वो आइस नहीं जमती है, क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं और कबाब्स और जितने भी मीट की चीज़ें हैं वो ख़राब नहीं होती, सख्त नहीं होती। तो यहाँ पर तो मैंने आपको ये टिप भी देनी है कि आपके पास अगर पिज़्ज़ा बेस नहीं है
तो आपको मुश्किल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस तरह से एक ब्रेड है, ब्रेड के जो है वो गोल स्लाइस निकाल लिया है, जो साइड्स के किनारे बचे हैं उसको भी राउंड राउंड शेप दे दिया है। तो ये 2 तरह के आपके पास पिज़्ज़ा बेस बन गई हैं। तो आप बड़े आराम से इन ब्रेड के ऊपर इस तरह का ये पोर्शन रखें दोनों के ऊपर। दूसरा अगर पोर्शन बड़ा है तो आप उसमें, या आपको ज़्यादा चिकन का मटेरियल चाहिए तो आप उस पर 2 पोर्शन भी रख सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो है ब्रेड के ऊपर ऑलिव ऑयल लगाएं, फिर उसके ऊपर जो है आप चीज़ डाल सकते हैं। जितना अगर आप चीज़ डालना चाहते हैं बेशक डालें। इसके अलावा जो है वो आप ये जो पिज़्ज़ा के पोर्शन हमने फ्रीज़ करके रखे हैं, आप इस मटेरियल को इसके ऊपर 1 पीस रखें, 2 पीस रखें, डिपेंड्स ऑन यू। जैसे आपके बच्चों का टेस्ट हो आप वैसे ही करें। और बस इसको फ्राइंग पैन में रख के हल्का सा दम दे दें तो बस आपके बच्चों के लिए बहुत मज़े के जो है पिज़्ज़ा बाइट्स या मिनी पिज़्ज़ा जो हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। इंजॉय करें और दुआएं दें। नगेट्स भी फ्रीज़ हो गए हैं तो हर शेप के नगेट्स को जो है वो मैं अलग अलग जिपलॉक बैग में रखूँगी। मिक्स करके नहीं रख रही हूँ मैं इसको, ताकि मुझे चुनने में जो है वो परेशानी ना हो। ये सारे आइटम तो हो गए कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट कुछ आइटम की तरफ, और वो क्विक उसकी भी रेसिपी आपको देती जाऊँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मैंने ले लिया है। इसमें जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ 1 पाव चिकन। कोई मैरिनेशन नहीं की है, डायरेक्ट जो है वो मैं चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स बना के वो इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 2 पिंच हल्दी। बस इन तमाम मसालों के साथ आप चिकन को अच्छे से भून लें। 10 मिनट तक हल्की आंच पे पकाएं। चिकन गल जाए तो इसमें 2 टेबल स्पून योगर्ट और 1/4 टीस्पून सॉल्ट या हस्बे जायका सॉल्ट डाल के जो है इसको अच्छे से भूनें, यहाँ तक कि दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और आपके पास सिर्फ चिकन ड्राई फॉर्म में रह जाए। ये चिकन भी रेडी करके आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू चिकन जो है वो हमने टोर्टिला ब्रेड ले लेनी है, मीडियम साइज की है, बीच में से 2 पीस करने हैं हाफ हाफ। इसको हमने समोसे की शेप में बनाना है, तो पहले आप आइडिया कर लें कि भाई किस तरह से आप इसको शेप देंगे। फिर इसको ओपन करके इसके ऊपर थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ रखें, इसके साथ इस पर थोड़ा सा चिकन रखें और इसको समोसे की शेप देकर, और इसको चिपकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, या आराम से इसी तरह जो है वो रह जाएगा। और हाँ, आप हाथ से थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे, क्योंकि टोर्टिला ब्रेड जो है वो सॉफ्ट होती है, तो बहुत आराम से जो है ये शेप में आ जाएगी। और आप इस तरह के सारे समोसे बना के रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं और 2 डेज़ के अंदर आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, बच्चों बड़ों किसी के भी लंच के लिए। सर्विंग से पहले आप इसको टोस्ट कर लें फ्राइंग पैन पे, तवे पे, या फिर इस तरह से डिश में रख के इस पे थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाल लें या कोई भी चीज़ डाल लें और इसको 5 to 8 मिनट के लिए बेक कर लें। बस ये रेडी हैं। आपके सामने 6 स्नैक्स इस वक्त बने हुए हैं, और ये देखें इतना चिकन है कि 5 to 6 स्नैक्स और भी बन जाएंगे, यानी 2 बच्चों के लिए 6 डेज़ के स्नैक्स रेडी हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने ½ kg का एक और चिकन ब्रेस्ट लिया है और इसके इस तरह से मैंने जूलियन कट कर लिया है, स्ट्रिप्स काट लिए हैं, ना बहुत मोटी हैं ना बहुत पतली हैं। और मुझे ½ kg में काफ़ी सारी स्टिक्स जो हैं मिल गई हैं। ये थाव हो गई हैं, मैंने इनको वॉश कर लिया है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ½ टीस्पून सॉल्ट, ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, ½ टीस्पून जिंजर पाउडर, ½ टीस्पून गार्लिक पाउडर। तमाम ड्राई मसालों को मिक्स कर लें। फिर इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं 1 टेबल स्पून हॉट सॉस, 2 टेबल स्पून केचप। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसमें ऐड कर दें 2 टेबल स्पून मैदा। मैदे को मिक्स करते वक्त ख्याल रखना है कि चिकन पे मैदा अच्छे से कोट हो जाए, और अगर ये थोड़ा आपको थिक लगे, जैसे मुझे भी ये थोड़ा सा थिक लगा, तो मैंने ज़रा सा पानी ऐड कर दिया और इसको थोड़ा सा रनी कर दिया ताकि मैदा बहुत अच्छे से जो है वो इस पर कोट हो जाए। हम इसको करते हैं साइड पे और बनाते हैं अब ड्राई कोटिंग। थोड़े से चिप्स लेके जो है उसको मैंने क्रश कर लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून चावल का आटा, 1/4 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1/4 टीस्पून से थोड़े से ज़्यादा रेड चिली पाउडर और बहुत ज़रा सा सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे इसलिए कि चिप्स में ऑलरेडी बहुत सॉल्ट होता है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम चिकन लेंगे। चिकन में बहुत थोड़ा सा फेंटा हुआ अंडा ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि ड्राई कोटिंग अच्छे से स्टिक हो जाए। तो बस इस तरह से तमाम स्ट्रिप्स को जो है वो हम कोट कर लेंगे इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स में। और देखें ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इसका कलर कितना खूबसूरत आया है क्योंकि मैंने इसमें चिप्स ऐड किए हैं। और ½ kg चिकन ब्रेस्ट से यह आपको तकरीबन 22 से 25 स्ट्रिप्स मिलेंगी। तो आप देखें कितनी बहुत सारी आपको ये स्ट्रिप्स मिल रही हैं, और ये जब फ्राई कर लेंगे तो
तो 3 स्ट्रिप्स जो हैं उसका आप जिंगर बर्गर भी बना के बच्चों को दे सकते हैं, रैप्स बना के दे सकते हैं, फ्राइज़ या मैश पोटैटो के साथ भी आप ये स्ट्रिप्स इनको दे सकते हैं। और अभी तो ये फ्राई नहीं हुए, फ्राई करने से पहले ये कितने खूबसूरत हैं ये स्ट्रिप्स। तो अभी जब फ्राई करने जा रहे हैं तो उसके बाद आप इसका फाइनल लुक देखिएगा। तो जनाब यहाँ पे ये हो गए हैं फ्राई और देखें कितने ये टेम्पटिंग लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही ये मज़े के हैं। और ये देखें चिकन जो है वो बहुत सॉफ्ट और बहुत गला हुआ है, क्योंकि इनको हमने बारीक स्ट्रिप्स में जो है वो काटा है, तो इस वजह से चिकन बहुत जल्दी जो है वो इसमें गल जाता है। और ये लंच भी आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो कई तरह के लंच आइडियाज़ मेन्यू मैंने आपको इसमें दे दिए हैं। आपका जस्ट 2 kg चिकन में जो है वो ये लंच 15 डेज से भी ज़्यादा चल जाएगा, अगर 2 बच्चों के एवरेज के हिसाब से आप चलें तो। यहाँ पे आपको कई लंच आइडियाज़ मिल गए हैं। अपने रेगुलर चिकन को किस तरह से कट करना है, किस तरह से उसमें से बोनलेस पोर्शन निकालना है कि आपका चिकन भी ख़राब ना हो, ये आइडिया भी आज आपको मिल गया है। तो आई होप कि मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हाँ, अगर आपके पास कुछ और आइडियाज़ हैं तो ज़रूर शेयर करें। आपके क्वेश्चंस को, आपके आइडियाज़ को मैं वीडियो की सूरत में लेकर आऊँगी और उसमें मैं आपका नाम भी साथ में मेंशन करूँगी। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।